कुर्सी का गुरूर हम लोग तोड़ के रहेंगे और तोड़ने के लिए आंदोलन यहाँ भी चलेगा और विधानसभा के अंदर भी। बिहार का नौजवान रोजगार खोज रहा है और बिहार की सरकार शराब की बोतल है। अब समझ लीजिए कि जनता के सवाल और सरकार के जवाब में कितना अंतर है। गर्दनी बाग में हम ही लोग आते हैं, विधानसभा में तो 243 एमएलए हैं, लेकिन अपने गर्दनी बाग में माले के विधायकों के अलावा क्या किसी को कभी आपने देखा? अरे ध्यान नहीं है तो ध्यान हम लोग खींच देंगे ना। आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उस पट्टी को तोड़ देंगे। अभी आपने देखा ना, आंदोलन के बदौलत दिल्ली के किसानों ने कैसे पार्लियामेंट को जोत दिया। 56 इंच छाती को जो है वो उसी जमीन के अंदर दिल्ली में ही धंसा दिया। तो इसलिए ऐसा नहीं है, गुरूर करने वालों लोग को ये नहीं पता है कि उनसे पहले जो था उसका नशा भी इसी राज्य और देश की जनता ने तोड़ा है। विधायक अजीत कुशवाहा जी हमारे साथ है। लगातार बिहार में बेरोजगारी जो है अपने चरम पर है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी है। जिस सदन में 3 खाली बोतल पर हंगामा हो जाता है, लेकिन उसी सदन में बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हो पाती है। ये बिहार का दुर्भाग्य है और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। बिहार का नौजवान रोजगार खोज रहा है और बिहार की सरकार शराब की बोतल है। अब समझ लीजिए कि जनता के सवाल और सरकार के जवाब में कितना अंतर है। सरकार चाहती ही नहीं है कि वह बिहार के नौजवानों को रोजगार दे, इसीलिए वो लगातार जो है रोजगार के तमाम केंद्रों को या तो बेच रही है या खत्म कर रही है। बिहार के अंदर शिक्षक अभ्यर्थियों का भी आंदोलन चल रहा है, उनका सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी बहाली नहीं कराई जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको हम लोगों ने विधानसभा में उठाया है। इसके अलावा जो देश भर के अंदर रेलवे सहित जो तमाम संसाधन हैं, जो हमेशा से ही रोजगार देने का एक बड़ा केंद्र रहे हैं, उनको प्राइवेट हाथों में बेचा जाना भी नौजवानों को रोजगार से बेदखल कर देना है। उसको बचाने की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हम नौजवानों के साथ मिल करके इस लड़ाई को और आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन अजीत जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते फिरते हैं, उसी युवा शक्ति का हाल आज अपने प्रदेश में बेदम हो चुका है। सरकार को ध्यान जो है वो युवाओं की तरफ नहीं है, तो आखिरकार कब तक युवा जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे? अरे ध्यान नहीं है तो ध्यान हम लोग खींच देंगे ना। आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उस पट्टी को तोड़ देंगे। अभी आपने देखा ना, आंदोलन के बदौलत दिल्ली के किसानों ने कैसे पार्लियामेंट को जोत दिया। 56 इंच छाती को जो है वो उसी जमीन के अंदर दिल्ली में ही धंसा दिया। तो इसलिए ऐसा नहीं है, गुरूर करने वालों लोग को ये नहीं पता है कि उनसे पहले जो था उसका नशा भी इसी राज्य और देश की जनता ने तोड़ा है। तो मुख्यमंत्री हम ही लोग बनाते हैं, देश की जनता और नौजवान बनाते हैं। अगर वो अब बात नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में उसका जबरदस्त मुकाबला होगा और हम उनके खिलाफ गांव में, शहरों में, सड़कों पर, सदन तक मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हम जानते हैं कि अगर लड़ाई होगी तो जीत हमारी निश्चित तौर पर होगी। नौजवानों को नौकरी उनको देना ही होगा। लेकिन कुर्सी पर बैठे महकमे जो हैं लगातार युवाओं को ठग रहे। शिक्षा मंत्री बीए चौधरी जो हैं वो कहे थे कि 15 अगस्त से पहले 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र मिल जाएगी, लेकिन अभी तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। आपके विधायक सहयोगी संदीप सौरभ भी पहुंचे हैं गर्दनी बाग में, आप ही पहुंचे थे। तो क्या सीपीआई माले के ही विधायक को ये चिंता है युवाओं की या और भी आपके विपक्षी पार्टियों की? बिल्कुल हमें चिंता है। हमें चिंता ही नहीं है, बल्कि हम उन्हीं के बीच से आए हैं और लोगों को भी उम्मीदें हमसे ही हैं। नौजवानों को भी गर्दनी बाग में हम ही लोग आते हैं, विधानसभा में तो 243 एमएलए हैं, लेकिन अपने गर्दनी बाग में माले के विधायकों के अलावा क्या किसी को कभी आपने देखा? तो हम ही गर्दनी बाग में आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि गर्दनी बाग भी इस देश का हिस्सा है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो अपने जेन्युइन सवालों को लेकर के आ रहे हैं और हम जब विधानसभा में हैं तो लोगों को हमको भेजने के पीछे भी यही उम्मीद थी कि जब जाएंगे तो गर्दनी बाग के सवाल, गाँव का सवाल, खेतों खलिहानों के सवाल ही विधानसभा में उठेगा। पिछले विधानसभा में जब हमने 94,000 शिक्षकों की बहाली की बात की तो उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा में करेंगे। इस बार जब हमने उठाया तो अब कह रहे हैं कि सत्र खत्म होने के बाद हम तुरंत बहाली करेंगे। बहाली तो करना ही होगा, उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। वो लाख कुर्सी पर बैठे, कुर्सी का गुरूर हम लोग तोड़ के रहेंगे और तोड़ने के लिए आंदोलन यहाँ भी चलेगा और विधानसभा के अंदर भी। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ विधायक अजीत कुशवाहा जी और गर्दनी बाग में पहुंचे थे, जहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो धरना दे रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कब तक नीतीश सरकार जो है युवाओं को ठगती रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और लगातार गर्दनी बाग में अभ्यर्थी जो हैं, तमाम अलग अलग विभागों के अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं।